बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है जी साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको पढ़ेंगे हम विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल के साथ डायग्राम, और उसकी मदद से हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा जी, हमारा पहला पॉइंट है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं। तो अभी हम ज़रा देखते हैं बुक पे। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक हॉरिजॉन्टल रोज पहले ये वाली, उसके बाद सेकंड ये लाइन, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ठीक है जी। तो 7 इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, कतारें हैं, जिनको हम नाम देते हैं पीरियड्स का। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जी कि जो सबसे पहला पीरियड है, देखिए दैट इज़ द फर्स्ट पीरियड, ये वाला। फर्स्ट पीरियड हैव 2 एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो जो पहला पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट, एक ये हाइड्रोजन वाला और दूसरा ये हीलियम वाला। तो ये चूँकि हमारा पहला पीरियड है। उसके बाद कहता है सेकंड एंड थर्ड हैव 8 एलिमेंट्स। अब ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, तो दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट है। तो अगर हम ज़रा काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब है कि जो पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 है उसमें भी कितने कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। उस पर नेक्स्ट कहता है कि जो पीरियड नंबर 4 और 5 है उनमें 18 एलिमेंट्स हैं। तो हम इस पीरियड नंबर 4 को काउंट करें तो इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 5 को काउंट करें तो इसमें भी 18 ही एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कहते हैं जो पीरियड नंबर 6 और 7 है, इन दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं। तो अब वो 32 एलिमेंट्स किस तरह से हम देखते हैं। कहता है ये देखें, पीरियड नंबर 6 है ये वाला, तो 6 में ये पहला एलिमेंट, दूसरा आप देखें यहाँ पे हमें ये उन्होंने स्टार से शुरू किया हुआ है। ये जो स्टार है ये देखिए, ये है लेंथेनाइड्स की एक पूरी सीरीज़ है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये यहाँ कहीं पर एडजस्ट होंगे। ठीक है, जिनको इस पीरियड नंबर 6 में बेसिकली रखा गया, लेकिन वहाँ पर स्पेस नहीं थी तो हमने चूँकि उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो चूँकि ये वाले जो लेंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं ये भी पीरियड नंबर 6 का हिस्सा है, ये भी पीरियड नंबर 6 में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है जी। तो अभी हमने बात की थी कि जो हमारे पास पीरियड नंबर 6 और 7 है दोनों में 32 एलिमेंट्स हैं। तो पीरियड नंबर 6 में भी 32 है और जो हमारे पास पीरियड नंबर 7 उसमें भी 32 हुई एलिमेंट्स हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो एलिमेंट्स पीरियड में आ रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। उनकी जो खसूसियात हैं, जो पॉइंट लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कि ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियड में आ रहे हैं उनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। द रीज़न इज़ दैट कि उनका अटॉमिक नंबर मुख्तलिफ है। अटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होगा तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट है, उनके आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मुख्तलिफ होंगे। तो इन दैट बेस के उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो खसूसियात हैं वो एक दूसरे से क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी। उसके बाद कहता है कि पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम नंबर देते हैं 1 से लेकर 18 तक, और उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये आपको 1 लिखा नज़र आ रहा है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम्स। तो ये देखें, ये वर्टिकल कॉलम। ठीक है जी, ये है वर्टिकल कॉलम। ये क्या कहलाता है जी, ग्रुप्स कहलाते हैं। और कितने ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 18 तक, यानी 1 से लेकर यानी 18 ग्रुप हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स हैं। उसके बाद कहते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में आ रहे होते हैं वो एक जैसी कीमियाई खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर देखें यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, अगर हम पहले ग्रुप की ही बात कर लेते हैं, द रीज़न इज़ दैट कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों होती हैं, उनमें कीमिक खसूसियात एक जैसी क्यों होती हैं। उसकी वजह यह है कि इन सब के, या ऐसे एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, उनके लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें, उसके भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और। ठीक है, तो इट मीन्स इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होगी।
जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, एक जैसी हैं, सेम है। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है कि जिन पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं और 4 ब्लॉक्स को हम नाम देते हैं, एक का नाम है एस ब्लॉक, दूसरे का नाम है पी ब्लॉक, तीसरे का नाम है डी ब्लॉक और चौथे का नाम है एफ ब्लॉक। तो अब हमने उनको ये नाम क्यों दिए, ठीक है, यानी चूँकि हमने जो है वो ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो सब शेल्स जो हैं इस तरह से होते हैं, एस पी डी एफ, ये क्या है जी, ये सब शेल्स पढ़े थे हमने कि शेल के अंदर भी पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वो सब शेल्स हैं बेसिकली। कहता है कि अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहा है तो उसको हमने एस ब्लॉक में रखा। ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में आ रहा है तो हमने उसको उस एलिमेंट पी सब शेल में आ रहा है तो उस एलिमेंट को हमने पी ब्लॉक में रखा हुआ है। इस तरह से अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आ रहा है तो वो डी ब्लॉक में, तो अगर एफ में आ रहा है तो एफ ब्लॉक में, ठीक है जी। तो ये बेस है, ये वजह है, ये बुनियाद है जिसकी वजह से हमने उन एलिमेंट्स को उस ब्लॉक में रखा हुआ है। वो जो 4 ब्लॉक्स हैं अगर देखा जाए तो बुक के मुताबिक जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है, जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है वो दोनों क्या हैं, एस ब्लॉक है। जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के वाले हैं वो सारे हैं डी ब्लॉक में आ जाते हैं, और जो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक वाले एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। और लास्ट पे हमें ये 2 सीरीज़ नज़र आ रही हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जिनको हमने लास्ट पे रखा हुआ है, तो ये होते हैं हमारे पास जी एफ ब्लॉक की सीरीज़, ठीक है जी। तो होप्स हो कि आपको इस लास्ट पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये एक हमारे पास जो है ये एक बड़ा अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म, इसको आपने कंप्लीट तैयार करना है।